नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली के अंदर राजयोग देखने की एक प्रथा सी निकल गई और दरअसल राजयोग पर ही बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपकी पत्रिका देख के राजयोग की बातें करते होंगे। मैंने थोड़ा सा जो अपना एक छोटे से ड्यूरेशन के अंदर 15-16 साल से मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सैकड़ों और हजारों लोगों की पत्रिकाएं देखी हैं, उनको जो मैंने ऑब्जर्व किया उससे एक बात समझा हूं, राजयोग एक मानसिकता है। अधिकतर जिन कुंडलियों में राजयोग हैं उनका जीवन दरिद्रता से भरा हुआ है, या वो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ही, मिडिल क्लास स्टेटस के अंदर ही रह जाते हैं। मैं कोई मिडिल क्लास की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं भी मिडिल क्लास में हूं। मैं बता रहा हूं अधिकतर राजयोग वहीं पर सिमट जाते हैं। तो राजयोग एक मानसिकता है, ना कि वो पूरी तरह से आपकी कुंडली पर आधारित है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और इस बात को बौद्धिक द्वार ओपन करके समझिए। राजयोग का अर्थ है ही नहीं। आजकल तो एक और प्रथा चल चुकी है कि लोग आपको ये बताएंगे कि आपकी कितनी डिजिट में सैलरी होगी या कितनी डिजिट में आप अर्निंग करेंगे। अरे ये चीजें पारासर जी ने ढूंढ पाए कि आप कितने धन संपन्न होंगे। ये जो बातें आपको कही जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन होता है ना, मैं जिससे शादी करूंगी, मैं जिससे शादी करूंगा, उसके नाम का प्रथम लेटर क्या होगा। अरे आपको इतनी निश्चितता है कि इतना ज्यादा निश्चित कर दिया ईश्वर ने, तो फिर पूछिए मत, जो होना है सो होगा। बहुत सारा मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भ्रम है। ये विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान पराविज्ञान है। ये आपकी संभावनाओं को बढ़ाता है, ना कि समाप्त करता है। आपके जान लेने का मतलब यह है कि जो हो सकता है हम उसको और बेहतर करेंगे। कितना सुंदर है। जान लेने का अर्थ क्या है? अगर आपको यह पता चलता है कि अगला 1 साल मेरे लिए स्वर्णिम है, ये मेरे पत्रिका में जिनको राजयोग बोला जाता है, अगला 1 साल मेरे राजयोग का है, तो ये जान लेने का मतलब क्या है कि अब मैं वो जो मुझे सीधी सपाट समतल सड़क मिलेगी। आप देखते हैं ना, आपको अगर बिल्कुल ड्राइव करते हैं मोटरसाइकिल से, बाइक से या अपनी 4 व्हीलर से ड्राइव करते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट अगर आपको सड़क मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत आनंद लेने लगते हैं रोड का। आप आसपास निहारने लगते हैं, एक्सीलेटर पे पांव रखते हैं और चलते रहते हैं। ऐसे समय में कितनों के दिमाग में आता है कि हमको छलांग लगानी है। यही मैं बोल रहा हूं कि राजयोग एक मानसिकता है। आप इसको समझिए। आपकी रोड अगर सही चल रही है और आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो आप कितनी बार सोचेंगे दिमाग में, नहीं भाई रोड अच्छी है तो मैं छलांग लगाऊं? नहीं सोचेंगे। तो राजयोग वहां सिमट जाता है। जो है सो है, चल रहा है आराम से, गुनगुनाते हुए गाड़ी के अंदर, बिल्कुल अच्छा म्यूजिक बजाते हुए अगर आप चल रहे हैं तो बिल्कुल लहराते हुए आप उस राह को एंजॉय करने लगेंगे। लेकिन राजयोग एक मानसिकता है। फिर से समझिए, कितने लोग समझेंगे, कितने लोग सोचेंगे कि खाली मिला है रोड, कि सीधा सपाट समतल है रोड, हाईवे है, तो मुझे छलांग लगानी चाहिए। जो रास्ता मैं 1 घंटे में क्लियर कर सकता था, मैं उसको आज 5 मिनट में भी लगा सकता हूं, 5 मिनट में भी उसको पार कर सकता हूं। छलांग लगानी चाहिए। लेकिन नहीं। इसलिए कुछ लोग ही अंबानी बनते हैं, कुछ लोग ही अडानी बनते हैं, कुछ लोग ही बिल गेट्स होते हैं, स्टीव जॉब्स होते हैं। क्योंकि जब जीवन में सर्वत्र अनुकूलता होती है ना, तब भी वह अपनी मेंटलिटी को राजयोग वाली लगते हैं कि अरे इस रास्ते से भी ऊपर कोई रास्ता है। ठीक है, यह सीधा सपाट शानदार है, लेकिन मैं स्तर ही बदल दूंगा, मैं फिर से चुनौतियों को मोल लूंगा और मैं छलांग लगाकर, ये चूंकि रास्ता सही है तो मैं इसमें खुले मन से छलांग लगाकर अपना लेवल बढ़ा लूंगा, ऊंचाई पर चढ़ूंगा। राजयोग, फिर कह रहा हूं मैं, राजयोग एक मानसिकता है। आप देख लीजिएगा केसरी योगों वाली कुंडलियां। आप अगर ज्योतिषी हैं तो देखिए कितने लोग आपको संपन्न मिलेंगे। आप प्रिडिक्शन करेंगे कि गज हाथी बंधे होंगे द्वार पर, केसरी शेरों के साथ खेल रहे होंगे, यानी कि शूरता वीरता आपके अंदर भरी होगी और हाथियों को भी खिला सको इतना आपके पास धन वैभव होगा। लेकिन देखिए, आप सिंपल साधारण जीवन मिलेगा। अधिकतर गज केसरी योगों का आपको जीवन साधारण ही मिलेगा, क्योंकि वही सीधा सपाट समतल रोड, एंजॉय म्यूजिक। और कठिनाइयां, विपरीत राजयोग समझते ना, बोला जाता है विपरीत राजयोग। फिर से राजयोग विपरीत है, लेकिन राजयोग है। वो बोल रहे हैं अब आपको रास्ते में गड्ढे मिलेंगे। आपकी बुद्धि नहीं चेती ना,
आपको अच्छा रोड मिला तो आपको छलांग लगाना, देखिए स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ छलांग। स्पीड तो ठीक है, आपको मौका है, 10,000 कमाते थे 15,000 कमाने लगेंगे, आपकी दुकान पे रोज 2 ग्राहक आते थे 15 आने लगेंगे, स्पीड बढ़ाने की बात नहीं कर। छलांग जो उस समय हो सकता था, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही तो सब कमा रहे हैं ना। आप 15,000 महीने के कमाते थे, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बूस्ट चल रहा है, प्लाटों की कीमतें बढ़ रही हैं, फला फला व्यापार के अंदर उन्नति हो रही है, तो ठीक है 200 की जगह आप 500 पे पहुंच गए। तो मैं उस सपाट रोड पे एक्सीलेटर पे पांव रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजयोग की मानसिकता की बात कर रहा हूं। कितने लोग सोचते हैं छलांग लगाना है, कैसे उत्पन्न होती है, अंबानी की, जियो की, सब ठीक है ना, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अभी भी अंबानी ही है ना, लेकिन छलांग, जियो लॉन्चिंग, कितने लोग जीवन में छलांग लगाते हैं, और जो छलांग लगाते हैं सही समय पर, अनुकूलता में, जो बिस्तर पे जाके सोते नहीं कि बैठे बैठे पैसा आ रहा ना, शेयर में पैसा डबल हो रहा है, ऐसे लोग अरबों में नहीं खेलते। वही खेलते हैं जब सब अच्छा चल रहा हो, तब संकट को मोड़ लेकर आगे बढ़ना। पुनः विपरीत राजयोग, ये भी राजयोग है ना, ये गजकेसरी ऐसा नहीं है, इधर तो नीच के ग्रह हैं, इधर तो छिद्र भावों में कोई ग्रहों ने अनुकूल परिस्थिति बना रखी है, लेकिन विपरीत है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो क्या चल रहा है, अब थोड़ी सी मानसिकता बदलती है, अब वो रास्तों पे आपको जगह जगह गड्ढे मिलते हैं, तो गड्ढे क्या बोलते हैं, अब गड्ढे तो आपको चेता रहे ना कि चल भैया अभी अब तो गड्ढा आ गया ना, अब लगा ले छलांग। गड्ढा देख के तो छलांग लगाते हैं ना, इसलिए आपने देखा होगा जहां पर समस्याएं ज्यादा हैं, अधिकतर सेल्फ मेड बिलियनियर्स बिल्कुल गरीब परिवारों से आए ना, नीचे से उठे ना। क्यों? क्योंकि उनको तो प्रकृति बोल रही है, ले भैया अब तो लगा ले, अब तो मैं तेरे को सोने नहीं दे रही, अब तो चेता रही हूं कि चलने से काम नहीं चलेगा बेटा, उचको उचको छलांग लगाओ। लेकिन ये लोग भी जब जीवन में समस्या आती है, और पंडित जी मेरी तो अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से उसमें दिक्कत आ गई, ये दिक्कत ही तो बोल रही है भैया तू सो रहा था, अच्छी चल रही थी, इसलिए एक्सीलेटर पे तूने ईंट रख दी थी, पांव भी रखने की जहमत नहीं उठा रहा था, ईंट रख दी थी तूने तो ये संकट ही तो बता रहे हैं कि अब तो लगा ले छलांग, ये जहां पे तू था वो तेरी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, तो उससे ऊपर का है। तो राजयोग की जो बात है कुंडलियों में, वो कुंडलियों से ज्यादा आपकी मानसिकता के अंदर बेस्ड है। आप अगर ज्योतिषी हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने देखा लोग एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख देख के, पूरे ही लोग जितने भी लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लगभग सभी ज्योतिष सीख ही रहे हैं एक तरह से। तो इकट्ठी कर लीजिए 15-20 पत्रिकाएं, आपको अंबानी से मिलती हुई पत्रिकाएं मिलेंगी, आपको अडानी से मिलती हुई पत्रिकाएं मिलेंगी, और जो भी बिलियनियर्स हैं, लेकिन आप देखोगे एक व्यक्ति किस स्तर पे और एक व्यक्ति किस स्तर पे। तो ये सिर्फ योग्यता इस बात की है, मानसिकता की, मानसिकता है उनकी छलांग लगाने की। अगली बार जीवन में जब आपको लगे कि मेरा राजयोग शुरू हो गया है, तो थोड़े संकट मोल ले लेना, थोड़ा हार्ड टाइम मोल ले लेना, जो आराम से कर सकते थे उसके ऊपर का लेवल मोल ले लेना, तो आप सच में उस राजयोग को भोगोगे। सच में आपके द्वार पर हाथी यानी कि मर्सिडीज और बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस जैसी कारें खड़ी होंगी, आपको जीवन के अंदर और अच्छी और बड़ी और ऐसे स्तर की चुनौतियां मिलेंगी जिससे आपका सम्मान बढ़े। तो गजकेसरी योग वहां पर फलित होगा। और जब जीवन में संकट बड़े बड़े आने लगे तो समझ लेना विपरीत राजयोग का उदय हुआ है। ये मेरे को चेताने जगाने के लिए आया है कि जहां मैं था वहां से ऊपर की छलांग लगाना नहीं है। प्रकृति ही बोल रही है कि ये तेरे लायक स्टेटस नहीं है, ये वाला स्तर तेरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे गड्ढे हैं, तो एक आध छलांग ऐसे ही लगाएगा। मारियो खेलते थे ना, छलांग लगा के ऊपर जाता था, ऊपर वाले स्टेटस पे, लेवल पे। तो प्रकृति आपको बोल रही है कि ये लेवल तेरा नहीं है, ये जो जॉब चल रही है इसके अंदर जो दिक्कतें आ रही है, बता रही है कि बेटा तू इससे ऊपर का है या तो नीचे नीचे का है। कुल मिला के इस स्तर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संकट क्रिएट हो रहे हैं। या तो तू इससे नीचे का है या तो इससे ऊपर का है। अब आप तय कर लो। वो आपको बोल रही है या तो, वो आपको नीचे नहीं खींचना चाहती, वो तो बोल रही है या तो, यहाँ पे नहीं रह सकता बस अब। तो अगर वो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं उस स्तर पे जहां पे आप वर्षों से शांति से जी रहे थे, तो वो स्टेटस से प्रकृति बोल रही है या तो ऊपर जा या नीचे आ जा, अब यहां नहीं रुकेगा। तो पुनः मैं बोलूंगा आपसे, राजयोग एक मानसिकता है। आप राजयोग वाली मानसिकता पैदा करो तो वो सुंदर वाले गजकेसरी योग भी फलित होंगे, और वो सुंदर वाले विपरीत राजयोग भी आपके जीवन में फलित होंगे। पुनः अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस तरह के एक्सप्लेनेशन आपको भाते हैं,
तो निश्चित इस वीडियो के बाद मेरे अन्य वीडियोस को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ये वैल्यू ऐड करने वाला वीडियो है तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए।